पिछली बार आपने बताया था कि योग सनातन धर्म के मार्गों में से एक है। योग वास्तव में क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हम योग के वास्तविक अर्थ को समझेंगे। क्या योग केवल शरीर को खींचने वाला व्यायाम और आसनों का नाम है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन योग इससे कहीं अधिक है। योग का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करना। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है। युज का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है जोड़ना या एकता स्थापित करना। योग हमें अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से जोड़ने में सहायता करता है। लोग योग का अभ्यास क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन अक्सर चंचल हो जाता है। हम चिंता करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है और हम तनाव महसूस करते हैं। योग हमें मन को शांत करना सिखाता है। एक झील की कल्पना करो। ठीक है। जब झील का पानी अशांत होता है, तब उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जब झील का पानी शांत हो जाता है, तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। योग हमारे मन को उसी शांत झील की तरह स्थिर बना देता है। योग की शिक्षा किसने दी? अनेक ऋषियों और मुनियों ने योग का उपदेश दिया। योग का विस्तृत वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जिनकी जड़ें वैदिक परंपरा में है। योग के सिद्धांत, अभ्यास और आध्यात्मिक लक्ष्य वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता तथा पतंजलि योग सूत्र में विस्तार से बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 चरण बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। क्या ये सीढ़ी के 8 पायदानों की तरह है? बिल्कुल, ये 8 अंग है। पहला है यम, यानी कि नैतिक संयम। सत्य, अहिंसा, चोरी न करना और संयम जैसे नैतिक सिद्धांत। दूसरा है नियम, यानी कि व्यक्तिगत आचरण। ये आत्मानुशासन, संतोष, शुद्धता और स्वाध्याय। तीसरा है आसन, शरीर को स्वस्थ, मजबूत और ध्यान के योग्य बनाने वाले योगासन। चौथा है प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित करने की विधियां जो मन को शांत करती है और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। छठा है धारणा, मन को किसी एक बिंदु या विषय पर एकाग्र करना। सातवां है ध्यान, निरंतर और सहज एकाग्रता की अवस्था। और आठवां है समाधि, आनंद, आत्म साक्षात्कार और परम एकता की सर्वोच्च अवस्था। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब मैं तुम्हें इन सभी विषयों को विस्तार से समझाऊंगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के 4 प्रमुख मार्ग बताए हैं। भक्ति योग, प्रेम, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग। दूसरा है ज्ञान योग, ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन के माध्यम से सत्य को जानने का मार्ग। तीसरा है कर्म योग, फल की आसक्ति छोड़कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग। और चौथा है राजयोग, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने तथा आत्म अनुशासन का मार्ग। आगे चलकर हम भगवत गीता का अध्ययन करते समय इन सभी योगों को विस्तार से समझेंगे। भगवत गीता योग पर आधारित महानतम ग्रंथों में से एक है। क्या बच्चे भी योग का
अभ्यास कर सकते हैं? बिल्कुल, दयालु बनो, सत्य बोलो, पढ़ाई पर ध्यान दो, दूसरों की सहायता करो, प्रार्थना करो और प्रतिदिन कुछ मिनट शांति से बैठो। योग केवल करने की चीज नहीं है, योग जीवन जीने का एक तरीका है। ऐसा तरीका जो शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और हृदय को प्रसन्न बनाता है। बिल्कुल सही। माँ, यदि लोग को यह वीडियो पसंद आए और वे सनातन धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? तब उन्हें हमारे ज्ञान परिवार का हिस्सा बनना चाहिए बेटा। वे कैसे जुड़ सकते हैं? यह बहुत आसान है। हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। और यदि उन्हें यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। इससे अधिक लोग सनातन धर्म और उसकी शाश्वत मूल्यों के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल, आपका सहयोग हमें कर्म, वेदांत, भक्ति, योग और सनातन धर्म की कालातीत शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। कृपया सनातन धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्ञान के प्रसार की इस यात्रा में हमारा साथ दें। धन्यवाद।